द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर हैं और दौरे पर पहुंचने के बाद जिस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो अपने आप में हास्यास्पद भी हैं और सवाल खड़े करने वाले हैं कि आखिरकार एक देश के प्रधानमंत्री का ऐसे अपमान कैसे किया जाता है। खबरें सोशल मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया में जिस दावे के साथ वो खबर दिखाई जा रही है उसी दावे के साथ हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं। दरअसल एक्स पर एक पोस्ट किया जाता है। प्रधानमंत्री के इटली पहुंचते ही कहा गया कि नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जॉर्जिया मेलोनी नहीं आई, ना ही इटली सरकार का कोई मंत्री आया। जॉर्जिया को लेकर कई तरह के मीम सोशल मीडिया पर बनाए जा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूं, लेकिन यहां एक सवाल जरूर उठ जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पहुंचते हैं या किसी देश का प्रधानमंत्री कहीं पहुंचता है तो उसके स्वागत के लिए सरकार या कोई मंत्री आना चाहिए, राष्ट्रपति आना चाहिए, प्रधानमंत्री कोई ना कोई तो रिसीव करने आना चाहिए, क्योंकि एक देश का एक प्रतिष्ठित आदमी जो कहीं पहुंच रहा है। इटली वाले भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ महीने ही प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। ये सूर्या समाजवादी के एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूर्या समाजवादी कह रहे हैं, द लाइव टीवी नहीं कह रहा है। इस दावे के साथ इस खबर को शेयर किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए ना ही सरकार का कोई मंत्री आया, यानी इटली सरकार का कोई मंत्री आया और ना जॉर्जिया मेलोनी आई। तो आप समझिए इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे थे और प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने वहां पर क्यों नहीं पहुंची, ये सवाल पूछा जा रहा है। और इस सवाल को कई बार उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इटली पहुंचे हैं, इतने बड़े पद पर हैं और उसके बाद भी उनका इस तरीके से स्वागत हुआ, कोई भी मतलब आया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जिस तरीके से एक्साइटमेंट गोदी मीडिया में दिखाई दे रही वो तो आप पूछिए मत। वो तरह तरह की महिमा मंडित करने वाली खबरें एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, तरह तरह की बातें एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और उनका जवाब भी लोग उसी अंदाज में देते हुए नजर आ रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी को आप जानते होंगे। चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं कि इटली के पीएम मेलोनी पर दिखी भारत की छाप, उन पर भारत की छाप दिखी, इस तरीके की बात वो कह रही थी। और ये कहा, लेकिन आप जो सवाल सूर्या समाजवादी ने उठाए हैं कि वहां पर तो मिलने भी नहीं पहुंचे, रिसीव करने भी नहीं पहुंची, तो आप बताइए कैसी छाप दिखी है, किस तरीके की ये छाप है। फिर राहुल काले इस पर लिखते हैं कि चित्रा जी सही बात है, इटली के प्रधानमंत्री पर दिखी भारत की छाप, क्योंकि वक्त रहते प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पहुंच नहीं पाए। अगर पहुंच गए होते तो फिर आपकी टैगलाइन ये नहीं होती, तब आपकी टैगलाइन होती प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण इटली के पीएम मेलोनी पर दिखी भारत की छाप। यानी फिर आप मोदी जी को कहती, मोदी जी टाइम से नहीं पहुंचते इसलिए आपने मोदी जी का नाम नहीं लिया, नहीं तो आप मोदी जी के बारे में कहती मोदी जी के पहुंचते ही ये मतलब छाप दिखी है और एक तस्वीर भी साझा की है। अगर पहुंच गए होते तो ये टैगलाइन होती। वैसे सही है, हम भारतीय जहां जाते हैं अपनी छाप छोड़ दिए आते हैं। वैसे पिक में फोटो जी भी प्रधानमंत्री दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक फोटो साझा की जिसमें कहा कि ये फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके के कई सारे पोस्ट हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं और इनको लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार बताइए क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। और जैसे प्रधानमंत्री का इटली दौरा है वैसे सवालों के कई झड़े भी लग रहे हैं। अब देखिए, अंशिका सिंह यादव वो भी लिखती हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही इटली जॉर्जिया मेलोनी से मिलने जा रहे हैं। बीजेपी वाले बोल रहे थे चुनाव के बाद राहुल गांधी इटली जाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। ये मीम्स है, लोगों द्वारा लिखी जा रही है। पीएम मोदी ने गुरुवार को इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी से बात की। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है। G7 देशों का शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून तक इटली के पुगलिया में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इटली के पुगलिया में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में निमंत्रण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस दौरान पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच मुलाकात होगी। खबर navbharattimes.com में प्रकाशित ये कहा जा रहा है। तो आप देखिए, लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें करें प्रधानमंत्री जी के इस दौरे को लेकर कि वहाँ पर कोई मिलने नहीं पहुँचा। और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जब वो उतर रहे थे तो वहाँ पर जॉर्ज मेलोनी नहीं थी और उनके सरकार के कोई मंत्री भी नहीं थे। और जो लोग महिमा मंडित करने वाले हैं वो अलग अलग तरीके से। मनोज शर्मा देखिए, पीएम मोदी इटली के लिए रवाना, G7 समिट में लेंगे हिस्सा, इटली की पीएम मेलोनी पर दिखी भारत की छाप, G7 में आए विदेशी मेहमानों को किया नमस्ते। आप समझिए, ये मतलब प्रधानमंत्री मोदी कहीं अगर आ गए होते तो पता जाने क्या कुछ महिमा मंडन होता, लेकिन अभी तो ये अलग तरीके का महिमा मंडन दिखाई दे रहा है। मतलब इस तरीके से चीज़ों को कहा जा रहा है, नहीं तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अब सोशल मीडिया पर रिएक्शंस जान लेते हैं कि आखिरकार लोग सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर, जिस तरह खबर प्रस्तुत की जा रही कि इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुंचा, ना ही जॉर्जिया पहुंची, कोई नहीं पहुंचा, तो ये क्या चीज़ें हैं ये आप देखिए, लोग लिख भी रहे हैं।
कुछ लोग लिख ऋषभ है वो लिख रहे हैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, कब तक ढूंढ और मतलब दूध और गोबर बेचोगे, इस तरीके से कह रहे हैं। अब ये लिख रहे हैं सूरज जमालुद्दीन इस पर जवाब देते हैं कि जब तुम गोबर खाओगे तब तक हम बेचेंगे, तुम खाना बंद कर दो हम गोबर बेचना बंद कर देंगे। यानी ये अपने व्यक्तिगत तौर पर ये चीज़ें हैं। अब मनोज सिंह हैं वो मतलब इस पर महिमा मंडन करते हुए बताने की कोशिश करते हैं कि अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं कि जब इंटरनेशनल सबमिट होती है तो प्रोटोकॉल अफसर आते हैं, केवल ये कोई स्टेट विजिट नहीं है, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल अफसर के साथ मंत्री भी जाते हैं, हर देश का अपना अलग संविधान है, राहुल गांधी से ज्ञान लोगे तो यही होगा। मतलब उस देश के संविधान के बारे में मनोज सिंह जी को ज़्यादा जानकारी है, इनसे ज़्यादा जानकारी आपको नहीं होगी, क्योंकि ये जानते हैं कि वहाँ पर रिसीव करने के लिए कोई नहीं आता और वहाँ पर सिर्फ मतलब वही आते हैं, मतलब अफसर आ जाते हैं, बाकी और कोई नहीं आता है। अनुराग सिंह लिख रहे हैं जिसको लगता हो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकता है उससे क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है। मतलब ये लोग व्यक्तिगत टिप्पणी भी कर रहे हैं। आशीष पांडे लिख रहे हैं जब इंटरनेशनल समिट होती है तो प्रोटोकॉल अफसर आते हैं, केवल ये कोई स्टेट विजिट नहीं है, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल अफसर के साथ मंत्री भी जाते हैं, हर देश में अपना अलग संविधान है, राहुल गांधी से ज्ञान लोगे तो यही होगा। अब आशीष पांडे और इसके पहले मनोज उनका दोनों का अगर आप एक्स पर पोस्ट मिलाएंगे जो कमेंट बॉक्स में किया गया है वो कॉपी पेस्ट लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से पहले भेजा गया होगा और उसके बाद ये आगे जो है फॉरवर्ड किया गया है। आप समझिए पूरे उसी डिट्टो, मतलब कहीं भी कोई मच्छिका स्थान है, मच्छिका जो कहा जाता है ना कि एक एक वर्ड्स एक एक चीज़ें सब उसी जगह मैचअप कर रही हैं, कहीं भी कोई भी हेर फेर नहीं है। तो आप इसे समझ सकते हैं और इसको लेकर अब लोगों द्वारा जो सवाल हैं वो उठाए जा ही रहे हैं। अब देखिए ये आशुतोष वाजपेयी का भी मिल गया वही सेम जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया होगा कि थोड़ी पढ़ाई कर लो तो काम आएगी, जब इंटरनेशनल समिट होती है तो प्रोटोकॉल अफसर आते हैं, केवल ये कोई स्टेट विजिट नहीं है, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल अफसर के साथ मंत्री भी जाते हैं, हर देश का अपना अलग संविधान है, महानुभाव राहुल गांधी से ज्ञान लोगे तो यही होगा। इसने महानुभाव शब्द का इस्तेमाल किया, कुछ एक दो शब्द अपनी तरफ से जोड़ लिए लेकिन कॉपी पेस्ट है और ये मतलब बताने के लिए भैया कॉपी पेस्ट नहीं है, ये चीज़ें ऐसी हैं। तो ये जो खबर थी वो सोशल मीडिया के हवाले से हमने आपको बताई किस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ये सवाल खड़ा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे तो उनके स्वागत में ना जॉर्जिया आती हैं ना ही उनके सरकार का कोई मंत्री आता है, वहाँ पर अफसर रहते हैं जो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं उन्हें ले जाते हैं। फिलहाल आप जानते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, लगातार हमने आपको एक्सपर्ट पोस्ट भी दिखाई किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल होता होगा और प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप समझिए कि गोदी मीडिया किस तरीके से महिमा मंडन में लगी हुई है। चित्रा त्रिपाठी का वो एक्सपर्ट पोस्ट भी हमने दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि मतलब भारत की छाप वहाँ दिख रही, कहीं मोदी जी के अगर दौरे से मतलब पहुँचे नहीं थे, मोदी जी अगर पहुँचे होते और नमस्ते किया होता तो फिर न जाने क्या क्या महिमा मंडित किया जाता, न जाने कैसे कैसे प्रधानमंत्री जी को महामानव बना दिया जाता। ये तो हमेशा से होता रहा है। आपने देखा है कि पिछली बार जब अंजना ओम कश्यप अमेरिका गई थी, खूब कोशिश की उन्होंने कि मोदी जी का महिमा मंडन किया जाए अमेरिका में, लेकिन लोगों के जिस तरीके से रिएक्शंस आ रहे थे, लोगों को जिस तरह जवाब आ रहे थे, वो जवाब शायद अंजना ओम कश्यप को भी पसंद नहीं आ रहे थे और बीजेपी और मोदी जी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए होंगे। फिलहाल यहाँ भी यही कोशिश थी, लेकिन वो आप देख रहे हैं लोगों द्वारा क्या कुछ रिएक्शन दिया जा रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।